हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने हमारा क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था, तो इसी अच्छी बात से आज का नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। आज की सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स क्लास 8th। हम पार्ट बी करने वाले हैं और गॉयल्स ब्रदर प्रकाशन का। ओके, सो पार्ट बी का हम करने वाले हैं चैप्टर 10। जब मैं बोलूं और जब आप सुनो तो प्लीज़ ध्यान से सुनना, क्योंकि मैथ्स जो है वो हमारी स्टडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और अगर एक भी हमारा जो पॉइंट होता है, फिर हमारा जो फार्मूला का कोई भी डिजिट होती है, वो अगर इधर से उधर हो जाती है तो मतलब पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। एम आई राइट? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 10 का नेम है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो समझते हैं चैप्टर के नेम का क्या मीनिंग है। तो चैप्टर का नेम है कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? ब्याज। ठीक है, वैसे ज़्यादातर 99 लोग बोलते हैं कि मैंने ब्याज पर पैसे दिए, मैंने ब्याज पर पैसे लिए। तो वो जो ब्याज होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, और कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज। ओके, तो इंटरेस्ट के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो चैप्टर का नेम है कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और सेकंड होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा इजी होता है। वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी थोड़ा सा इजी होता है, बट अगर हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपेयर करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा इजी होता है। तो हम पहले सिंपल इंटरेस्ट करेंगे एंड इस वीडियो में हम 10.1 करेंगे, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट के ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं। तो पहले फार्मूला समझ लेते हैं इंटरेस्ट निकालने का। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फार्मूला होता है, यहाँ पर हमें गिवन है कि जो P है, एक क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो, ये जो P दिया हुआ है उसका मतलब होता है प्रिंसिपल। ओके, और ये जो R दिया हुआ है इसका मतलब होता है रेट। और ये जो T दिया हुआ है इसका मतलब होता है टाइम। और ये जो I दिया हुआ है इसका मीनिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरेस्ट। ओके, और यहाँ पर एक और वर्ड भी दिया होता है A, उसका होता है अमाउंट। और जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर है R = 10% PA। तो ये PA क्या होता है तो मैं बताती हूँ। PA की फुल फॉर्म होती है पर आनम। एनम, ठीक है, पर आनम मतलब हर साल। ठीक है, हर साल का कितना रेट है, कितना ब्याज है। जैसे कि उसने 10,000 रुपये लिए थे तो उसका कितना ब्याज हुआ? 10% हुआ। ये नहीं है कि हर एक अमाउंट का 10% ब्याज होगा, नहीं। वो जो देता है उसका, उसकी मतलब मर्ज़ी होती है, उसकी चॉइस होती है कि वो कितने परसेंट रेट पर देता है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पर भी देते हैं, जैसे 14%, 15%, 16%। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इस फॉर्मूला को। तो स्टार्ट करते हैं 10.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस शर्मा डिपॉजिटेड ₹60,000 in a bank for 2 years. If the interest is 8% per annum compounded annually, what amount will she receive at the end of 2 years? पहले क्वेश्चन की हिंदी समझते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो मिसेस शर्मा है उन्होंने 60,000 रुपये बैंक में दिए, डिपॉजिट करे 2 सालों के लिए। अगर उसका जो ब्याज है वो 8% है, तो जो मिसेस शर्मा हैं उनको 2 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे? तो शुरू करते हैं। देखो,
प्रिंसिपल क्या होता है, जितने पैसे हमने लिए हैं या फिर दिए हैं, और टी क्या होता है यानी टाइम, कि हमने कितने टाइम तक लिया है, और आर रेट क्या होता है, कितने ब्याज पर है। ठीक है, तो यहाँ पर पी कितना हुआ 60,000, टाइम कितना हुआ 2 ईयर्स, और रेट कितना हुआ 8% पर annum। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जैसा हमने फॉर्मूला पढ़ा, ये रहा जैसा हमने फॉर्मूला था कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100। ठीक है, ये आप 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर दो लेटर्स के बीच में कोई भी साइन नहीं होता तो वो साइन किसका बन जाता है, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, यानी कि जब मैंने देखा तो जो PRT है उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, यानी कि वो क्या बन गया, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ओके, अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि कुछ P1 लिखा हुआ है, ये क्या है, P1 RT अपॉन में 100। तो ये 1 है क्या, या फिर ये डंडी नहीं, ये क्या है, 1 है। तो ये 1 इसलिए है कि फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं पहले हम 2 ईयर्स का एक साथ भी निकाल सकते हैं, बट जब हम फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो बहुत इजी हो जाता है निकालना, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं, यानी टाइम भी जो हम है वो 1 ईयर रखेंगे। ठीक है, जितने भी साल, अगर मैं 2 सालों का एक साथ निकालती तो मैं क्या करती, 60,000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 100, और फिर इसको सॉल्व करती। बट मैं 1 ईयर का निकाल रही हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, 60,000 इंटू 1 इंटू 8 अपॉन में 100, और देन इसको सॉल्व करूँगी। ओके, तो मैंने ये ऐसे ही किया है, 1 ईयर का निकाला है। तो जब मैंने 60,000 इंटू 1 इंटू 8 अपॉन में 100 को सॉल्व किया, तो जब मैंने देखा कि 100 की 2 ज़ीरो 60,000 से कट हो रही है। ठीक है, तो क्या बच गया, 600 इंटू 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिला है 4800। ओके, अब हम निकालते हैं सेकेंड ईयर का। अब वो सेकेंड ईयर का कैसे निकालेंगे, अब आप सोच रहे होगे कि प्रिंसिपल भी वही है, रेट भी वही है, टाइम भी वही है, तो आंसर सेम ही आएगा, फॉर्मूला भी वही है। नहीं, जो प्रिंसिपल होता है वो चेंज होता है। प्रिंसिपल क्या बन जाता है, हमें प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का फाइंड आउट करना पड़ता है। और वो हम कैसे करते हैं, जो हमारा फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होता है उसको और प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल जो क्वेश्चन में दिया होता है उन्हें प्लस करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकला था 4800, और जो हमारा प्रिंसिपल था वो था 4800, और जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 60,000। ओके, तो जब इनको हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 64,800, यानी कि सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना हुआ, 64,800। तो अब इसी प्रिंसिपल के साथ हम निकालते हैं सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। अब जो सेकेंड ईयर का हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे उसमें हम जो PRT लिखेंगे, तो P की जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे जो हमने फर्स्ट में सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल में फाइंड आउट करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर P2 है, P2 की वैल्यू कितनी है, 64,800। रेट और टाइम सेम रहता है, रेट है 8 और टाइम 1, बिकॉज 1 ईयर का ब्रेक करके निकाल रहे हैं, अपॉन में 100। तो 100 की 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ऊपर की कैंसिल हो गई, तो 648 इंटू 8 इज़ इक्वल टू 5184। ओके, तो सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 5184। अब ये जो ए लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म होती है अमाउंट। ठीक है, कि उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो अब जो सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी है, मतलब कि जब अमाउंट निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट प्लस P2
ओके, ऐसा नहीं है यहाँ पर सिर्फ 2 सालों के लिए पूछा था, हमने P2 वाली वैल्यू ली। अगर 3 सालों के लिए पूछते तो हम P3, 4 के लिए P4, तो वो सिर्फ P4। तो जितने भी सालों की पूछते तो लास्ट वाला जो ईयर होता है हम उसकी वैल्यू लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना था 5184, तो 5184, और उसके बाद प्रिंसिपल कितना था हमारा 64,800। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद आपको मिलेगा 69,984। तो उसको जो साल के 2 साल बाद कितने मिलेंगे 69,984। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है Mrs. Nair deposited rupees 1,40,000 in a cheat fund company for 3 years. If the rate of interest is 14% per annum compounded annually, how much interest will Mr. Nair at the end of 3 years? क्वेश्चन की हिंदी है कि जो मिस्टर नेयर हैं उन्होंने 1,40,000 रुपये एक चिट फंड कंपनी में डिपॉजिट जमा करवाए हैं 3 सालों के लिए। कितने रेट पर 14% के रेट पर, ठीक है, 14% पर आनम के रेट पर। तो उनको 3 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो वही देख लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा हमारा 1,40,000 जो क्वेश्चन में गिवन था। टाइम है 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए, रेट 14% पर आनम। अब हम निकालेंगे फर्स्ट ईयर का, ठीक है, किसका फर्स्ट ईयर का, क्योंकि मैंने बताया था अगर 1 साल से ज़्यादा का पूछा होता है तो ब्रेक करके निकालेंगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल 1 रखेंगे, या प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल रखेंगे यानी कि 1,40,000 की वैल्यू रखेंगे, और उसके बाद रेट 14% रखेंगे और टाइम 3 ईयर्स रखेंगे। तो 1,40,000 इंटू 14 इंटू 1/100। नीचे जो 100 है उसकी 2 ज़ीरो से, ऊपर 1,40,000 की 2 ज़ीरो कट हो गई, तो 1400 इंटू 14 करने के बाद हमें मिलेगा 19,600। ओके, तो अब इसी वैल्यू से निकाल लेते हैं हमारा प्रिंसिपल 2। ओके, तो प्रिंसिपल 2 हमने पढ़ा था कैसे निकालेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल 1 है और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1 है उन दोनों को प्लस करके। तो हमारा प्रिंसिपल 1 क्या था 1,40,000, और जो इंटरेस्ट था वो कितना आया था 19,600, ठीक है। तो 19,600 और 1,40,000 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे को मिलेगा 159,600, जो कि कितना हो गया 15,09,600, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 1,59,600। ओके, अब इसी वैल्यू से निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का। तो P2 यानी कि ये वाली वैल्यू रखेंगे, और R सेम रहेगा 14 और टाइम भी सेम रहेगा 1। ओके, तो 159,600 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 1/100। नीचे की 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट हो गए। जब मैं 1596 मल्टीप्लाई 14 करती हूँ तो मेरे को मिलता है 22,344। ओके, तो अब इसी वैल्यू से निकाल लेते हैं प्रिंसिपल थर्ड ईयर का। तो इसका कैसे निकालेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का था उसको, और जो हमारा सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकला था उसको प्लस करके हमारा जो है थर्ड ईयर का प्रिंसिपल फाइंड आउट हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, उन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा 1,81,944। इसी वैल्यू से निकाल लेते हैं थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो जब मैं प्रिंसिपल 3 यानी कि थर्ड ईयर के प्रिंसिपल जो हमने फाइंड आउट किया था उसकी जब वैल्यू रखती हूँ वो रखती हूँ 1,81,944। इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा 14 और टाइम भी सेम रहेगा 1/100।
तो अभी हम इसको कट नहीं करते बिकॉज ये कंप्लीट कट नहीं होगा और हमें फिर बाद में कन्फ्यूजन होगी, तो मैंने डायरेक्ट किया है। और डायरेक्ट करने के बाद मेरे को वैल्यू मिलती है 25472.16 यानी कि 25,472.16। अब इसी वैल्यू से निकाल लेते हैं अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। देखो, अमाउंट निकलता है जो प्रिंसिपल थर्ड है, मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में भी बताया, फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया। जो प्रिंसिपल थर्ड है, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल जो कि है 181,944, और सिंपल इंटरेस्ट थर्ड ईयर का जो है 25472.16। ठीक है, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे और प्लस करने के बाद मुझे मिलता है 20,07,416.16। ठीक है, अब इसमें कोई मतलब मुश्किल वाली बात नहीं है कि आंसर पॉइंट में आया है। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर पॉइंट में आता है। ओके, अब है टोटल इंटरेस्ट, यानी कि उसको 3 साल बाद टोटल कितना मिलेगा। तो हमने जितना भी तीनों साल का इंटरेस्ट निकाला है उनको प्लस कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का जो कि है 19,600, सेकेंड ईयर का जो कि है 22,344, थर्ड ईयर का वो है 25,472.16। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद मिला है 67,416.16, ये पॉइंट है। ओके, तो उसको 3 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे, 67,416.16। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, Surjit Singh borrowed rupees 1,80,000 from a bank to buy a second-hand car. If the rate of interest charged is 12% per annum compounded annually, what amount will he pay at the end of 2 years? जो सुरजीत सिंह है, ये एक नेम है, उन्होंने 1,80,000 रुपये का बैंक से लोन लिया है सेकेंड हैंड कार लेने के लिए। अगर उसका जो इंटरेस्ट है वो 12% है पर आनम का 2 साल के लिए, तो उनको लास्ट में कितने पैसे देने पड़ेंगे। पे मतलब देना। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका प्रिंसिपल 1,80,000, रेट 12% और टाइम 12 ईयर्स। तो वही करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का निकालने के लिए 1,80,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 100 सॉल्व करने के बाद 21,600 मिलेगा। उसके बाद इस वैल्यू से सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल निकाल लो। 21,600 प्लस 1,80,000 को प्लस कर दो। उसके बाद हमें मिलेगा 2,01,600। इसी वैल्यू से हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का। इस वैल्यू को पुट करेंगे प्रिंसिपल की जगह, जो कि आ जाएगा 2,01,600 और 12 इंटू 1 अपॉन में 100 सॉल्व करने के बाद मिलेगा 24,192। ये हो गया सेकेंड ईयर का। उसके बाद इसी वैल्यू से निकाल लेते हैं थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर में इस वैल्यू को पुट करके और ये जो प्रिंसिपल था उसको पुट करके प्लस करके हमें मिलेगा 2,25,792। इस वैल्यू से हम निकालेंगे अमाउंट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट P2 इज इक्वल टू 2,25,792। तो सुरजीत सिंह को लास्ट में 2,25,792 रुपये देने पड़ेंगे 2 साल के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹90,000 एट द एंड रेट ऑफ 4% पर आनम कंपाउंड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है। सेम मेथड से करना है, सेम मेथड से बोला हुआ है करने के लिए। ठीक है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना है कि 90,000 रुपये 4% पे 2 साल के लिए। इसको सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल हुआ 90,000, रेट हुआ 4%, टाइम हुआ 2 साल। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर T अपॉन में 100। सेम मेथड होगा 90,000 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन में 100 सॉल्व करने के बाद मिलता है 3,600। इस वैल्यू से निकाल लेंगे हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, यानी कि
इससे और इसको प्लस करके, ठीक है, यानी कि 3600 प्लस 90,000 जो अगर आप प्लस करते हो तो आपको मिलता है 93,600, जो कि हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का, ठीक है। अब इसी वैल्यू से निकालेंगे सेकेंड ईयर का, तो जो 93,600 है वो हो गया हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। तो 93,600 इंटू 4 इंटू 1/100 सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है 3,744। तो अमाउंट क्या हुई हमारी फिर, सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का और प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का प्लस करने के बाद मिलेगा 97,344। ओके, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का प्लस सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का निकला था 3600, सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का निकला था 3,744। इन दोनों को प्लस करने के बाद आपको मिलता है 7344, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ 7344 और अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी हमें 97,244। अब आप सोच रहे होगे हमारा आंसर तो ये आया था बट ये कैसे हो गया, तो जो इंटरेस्ट लगा है वो तो उसको देना ही देना पड़ेगा और जो अमाउंट उसने ली है वो भी तो देनी पड़ेगी। कौन सा इंटरेस्ट दे के वो अपना पीछे छुड़ा लेगा, नहीं, वो जो अमाउंट दी है वो देनी ही देनी पड़ेगी और उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट उसका कैलकुलेट होकर लगा है वो भी हमें देना ही देना पड़ेगा। ओके, अब है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। Saurav deposited ₹64,000 in a bank for 3 years compounded annually at 7/2% per annum. What amount will he get after 3 years? तो प्रिंसिपल हुआ हमारा फर्स्ट ईयर का 64,000 से, रेट हुआ 7/2% पर annum, टाइम है 3 years, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 64,000 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 1/100 सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है 4,800। ओके, तो अब हुआ प्रिंसिपल 2 निकालेंगे इसी वैल्यू से, इसको और इसको प्लस करके तो आएगा 68,800। ओके, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे अब इसी वैल्यू से, तो 68,800 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 1/100 सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी 5,160। अब है हमारा प्रिंसिपल 3 यानी कि थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। तो इसको और इसको प्लस करके जो हमारे वैल्यू मिलेगी वो है 73,960। तो 73,960 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 3/100 सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी 5,547। अमाउंट निकालेंगे थर्ड ईयर का प्रिंसिपल प्लस थर्ड ईयर का जो है सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों को प्लस करेंगे मिलेगा 79,507। तो सौरभ को कितने रुपए मिलेंगे, ₹75,507 3 साल के बाद। तो इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि है वो आपका होमवर्क है। लास्ट क्वेश्चन जो 6th है वो आपका होमवर्क है, तो मैं वो आपको लिख देती हूँ। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन। तो क्वेश्चन है आपका, मनोज took a loan, Manoj took a loan of ₹24,000 from a financier at 15% per annum simple interest.
he lent it to Mukesh to the same rate of compound. मैं कंपाउंड के बाद पूरा नहीं लिख सकती बिकॉज यहाँ पर स्पेस नहीं है. इंटरेस्ट. फाइंड हिज गेन आफ्टर 3 years. तो क्वेश्चन की हिंदी क्या है. जो मनोज है उन्होंने 24,000 रुपीज़ फाइनेंसर से लोन लिया 15% पर आनम पर 3 साल के लिए. मुकेश से उन्होंने लिया, जो फाइनेंसर है उनका नाम मुकेश है, और उसी सेम रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, यानी कि ब्याज पे ब्याज. ठीक है, तो बहुत इजी है. एंड आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस एक्सरसाइज सो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल सॉल्व योर डाउट. इफ़ यू लाइक द वीडियो सो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड share in your friends. And if you are new on my channel so please subscribe my channel and press the bell icon also. So suggest me on which subject and chapter on and class I will make video. So bye bye.